नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में और रिलायंस पार्टली पेड शेयर के न्यूज़ के बारे में एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ Q3 क्वार्टर इन 2021। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चर्चा करते हैं रिलायंस के रिजल्ट्स के बारे में और साथ ही शेयर के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको रिलायंस की शेयर की न्यूज़ बताते हैं कि आज की न्यूज़ क्या रही। तो सबसे बड़ी जो रिलायंस रिटेल के लिए न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, वो ये है कि कर्नाटका फार्मर्स सेल पैडी टू रिलायंस रिटेल एबव एमएसपी। तो रिलायंस रिटेल ने बाई किया है कर्नाटका फार्मर्स से और ये आप जान रहे किसानों का मुद्दा चल रहा है। तो अगर इनकी ये इस तरह से प्राइस मूवमेंट होता है और इस तरह से पेमेंट करते हैं अबव एमएसपी, तो डेफिनेटली फार्मर्स अट्रैक्ट करेंगे और रिलायंस रिटेल के लिए एक अच्छी खबर है। तो इनसे इसका बिजनेस ग्रो करने के चांसेस हैं। दूसरी दोस्तों जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि सेल्स टू नॉर्मलाइज बाय जनवरी एंड गेटिंग ऑर्डर फ्रॉम जियो मार्ट ऑलरेडी। तो किशोर बियानी जी जो फ्यूचर रिटेल के हैं, उन्होंने बताया कि उनकी जो जियो मार्ट से है वो ऑर्डर्स ऑलरेडी मिलने लगे हैं और सेल्स भी नॉर्मलाइज हो जाएगी बाई जनवरी एंड। तो फ्यूचर रिटेल से किशोर बियानी जी से इसका ये बेनिफिट है कि रिलायंस इसको बाई कर रहा है और डेफिनेटली एक ना एक दिन ये डील फाइनलाइज हो जाएगी। कुछ रीजंस की वजह से अभी ये डील फाइनलाइज नहीं हो पाई ड्यू टू द अमेजॉन प्रॉब्लम। सो फ्यूचर ग्रुप which had entered into 24,713 crore deal with the Reliance Industries to sell its retail business has also received large orders from JioMart। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और सबसे लास्ट चीज़ यही अच्छी निकल के आई है। CLSA said it has an outperform rating on the stock with a price target of 2250, but believes it would not be easy for the company to deliver on elevated earning expectations. So earning expectations will be difficult, but steady growth होगी और आउट परफॉर्म रेटिंग दी है इन दिस एनवायरनमेंट ऑल्सो। सो नाउ वी हैव टू गो ऑन द Q3 रिजल्ट। तो चलिए दोस्तों Q3 रिजल्ट्स के बारे में देखते हैं कि क्या इनके Q3 रिजल्ट्स होंगे। तो एमके ग्लोबल ने एक एनालिसिस करी है, इकोनॉमिक्स टाइम में इनकी एनालिसिस छपी है और आज की एनालिसिस है कि एक्सपेक्टेड Q3 रिजल्ट्स क्या हो सकता है जो कि जनवरी एंड तक आने की एक्सपेक्टेशंस है। तो एमके ग्लोबल एक्सपेक्ट सीक्वेंशियली कंसोलिडेटेड एबिटा टू राइज बाय 11% टू 21,000 करोड़ ऑन द बैक ऑफ अ रिकवरी इन रिटेल बिजनेस। अनदर रिटेल बिजनेस इनका इम्प्रूव करने का चांस है जिसकी वजह से इनका एप्टा इंक्रीज करेगा। दूसरा चीज़ रिफाइनिंग ऑल्सो इम्प्रूव होगा क्योंकि हायर ऑयल प्राइसेस। तो पेट्रोकेमिकल से जो एक इनकी बड़ी अर्निंग आती वो भी इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। हालांकि अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका लॉस होने के चांसेस हैं, लेकिन सिक्वेंशली देखेंगे तो ग्रो करने के चांसेस हैं। तो रिलायंस रिटेल एप्टा विल ऑल्सो इंक्रीज बाई 2570 करोड़। और जियो का बिजनेस ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी एक्सपेक्ट 75 लाख नेट सब्सक्राइबर एडिशंस एंड 2% ARPU ग्रोथ। तो ARPU ग्रोथ भी इनका कहीं ना कहीं 2% का इंक्रीज करने का चांस है। तो डेफिनेटली दोस्तों वहाँ से भी एक अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंप्लीट रिजल्ट उतना अच्छा ना आए, लेकिन अगर आप सिक्वेंसली देखेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट प्रेजेंट करेंगे, खास करके रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल के बिजनेस में। और अगर इनकी डील हो जाती है तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो एक अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस है। साथ ही दोस्तों अगर रिलायंस की स्टॉक एनालिसिस करें आप निफ्टी डेटा पे, तो आज का अगर आप निफ्टी डेटा एनालाइज करिए तो डिलीवरी बढ़ रही है। डिलीवरी परसेंटेज हैज़ बीन इंक्रीज्ड इवन प्राइस डिक्रीज। तो प्राइस डिक्रीज कर रहा फिर भी डिलीवरी परसेंटेज इंक्रीज कर। तो मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज हाउसेज आर बुलिश इन दिस रिलायंस स्टॉक एंड टुडेज डिलीवरी इज 50%। तो आज की डिलीवरी 50% है और रिस्क का रेशियो बहुत ही कम बचा है, 19% का रिस्क का है रेशियो है। दोस्तों अगर हम चार्ट देखें तो रिलायंस शेयर एनालिसिस अगर 3 मंथ डेटा देखें तो 3 मंथ में बॉलिंगर बैंड अपने लोअर बैंड पे ही खड़ा हुआ है, काफ़ी ओवर सोल्डिंग हुई है। जब भी आपका यहाँ पे आप देखिए दोस्तों RSI अगर आप देख रहे हैं तो RSI जब भी 30 के नीचे जाता है तो ओवर सोल्डिंग होता है और अगर 80 के अबव जाता है तो ओवर बॉट मोड में होता है। तो नियर अबाउट 36 है तो ओवर सोल्डिंग जोन में ही है। और वॉल्यूम्स अगर आप गौर करें तो पिछले कई दिनों से उतने वॉल्यूम्स नहीं आए हैं।
तो कह सकते हैं कि जिस दिन भी इस तरह की कैंडल्स हमारे पास मिलेंगी तो यहाँ से ये शेयर और भी अप जाने के चांसेस हैं। लगभग 2100-2200 का लेवल बहुत आराम से रीच कर सकता है विद इन 3 मंथ्स। और हमारी रिकमेंडेशन बाई सेल या होल्ड में से बाई रिकमेंडेशन है। रिलायंस शेयर प्राइस टारगेट अगर हम बात करें तो करंट मार्केट प्राइस जो है वो 1897 का है। 3 मंथ का टारगेट हम 2100 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि करंटली लगभग 10% रिटर्न होगा। और 1 ईयर का टारगेट लगभग 2500 का है, जो कि करंट प्राइस से लगभग 30% के आसपास कह सकते हैं कि रिटर्न मिल जाएगा, 30 to 35%। स्टॉप लॉस आपको 1750 का लगाना है। रिलायंस पार्टली पेड का अगर शेयर प्राइस टारगेट देखें तो करंट मार्केट प्राइस 1017 की है। 3 मंथ का टारगेट 1150 का है और 1 साल का टारगेट 1500 का है। तो यहाँ से हम लोग रिलायंस पार्टली पेड में ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपसाइड मूवमेंट का। और स्टॉप लॉस आपको 930 का लगाना है। हमें फॉलो करिए द टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम द ट्रेडिंग बुल्स नाम से जाने जाते हैं, ट्विटर, फेसबुक और ट्रेडिंग व्यू पर। शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है तो कृपया स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और किसी भी फाइनेंशियल एनालिसिस इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करें। हम लोग ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए करते हैं, इसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू दोस्तों।